ये है वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबू गौतम जी की किताब कथा कानन 2 से एक खास कहानी, कैंडल से सुबह नहीं होती है। तो सुनिए मेरे साथ ये कहानी और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको आज की ये कहानी। मैं मर गया होता, मर ही गया था, अगर उसने अचानक पूरा जोर लगाकर अपनी ओर नहीं खींचा होता। इतनी जोर से खींचा कि मैं उसके ऊपर ही ढह गया। उसके चेहरे का भय कुछ पल में हंसी में बदल गया जब उसे समझ में आया कि उसने मुझे बचा लिया है। और फिर अचानक कराह के साथ आंसू निकल आए जब महसूस हुआ कि मुड़ जाने से उसके पैर में मोच आ गई है। कार चीख कर डगमगाई थी और संभल कर तेजी से निकल गई। गलती मेरी थी, बातों में मशगूल था मैं। सड़क पर चलते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि मौत किसी सुखद क्षण में भी आ सकती है। मेरी कोहनी छिलने से बच गई थी स्लिंग बैग नीचे आ जाने से। बैग में नाइट ड्रेस और बनियान अंडरवियर थे। बस मैं उठा, फिर संभाल कर उसे उठाया। मदद के लिए रुके लोग रुके रहे। मैं पहली बार कैंडल मार्च में आया था। कैंडल मार्च से कुछ नहीं होता है, फिर भी एक बार तो कैंडल मार्च में जाना चाहिए। जिंदा होने का एहसास होता है, इसलिए आया था। वो मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके कैंडल पकड़ने की मुतमनी से लग रहा था आती रहती है। दोनों का दम फूला हुआ था। मुझसे 2-4 साल छोटी होगी। मैं 67 पार कर गया हूं। अच्छा लग रहा है बलात्कार के खिलाफ उमड़ी इस भीड़ को देखकर, मैंने हांफते हुए कहा। इतने पुरुषों को यहां देखकर लग रहा है बलात्कार पुरुष नहीं कोई और करता है। कुछ नहीं होता है कैंडल मार्च से, फिर भी आना चाहिए। उसने सांस ले लेकर टुकड़ों में अपनी बात कही। जिंदा होने का एहसास होता है। मैंने अनुमोदन में अपना टुकड़ा जोड़ दिया। पूरे मार्च में हमने बहुत कम बातें की, बस एक दूसरे की सांस को सुनते रहे। ढलती उम्र की सांसें बहुत कुछ कहती हैं। अंधेरा हो चुका था। लौटते हुए शाहजहां रोड क्रॉस कर रहे थे कि तेजी से आती कार मुझे मौत का पलका और उसके पैर की मोच दे गई। उसने मुझे बचा लिया था। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। नहीं, बस एक टैक्सी रुकवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। आपने मेरी जान बचाई है आज। एक क्षण होता है जो कुछ कर जाता है और कुछ होने से रोक जाता है। उसने मेरी आंखों में देखा। हाथ देने से टैक्सी रुक गई थी। ड्राइवर ने हमारी दोनों की उम्र और उसका लंगड़ाता पैर देख लिया था। हौज खास K21, आगे दाएं से निकाल लो। मुझे कुछ याद आया। अमृता प्रीतम उधर ही कहीं रहती थी। शायद इसलिए याद आया कि इसकी नाक भी अमृता जैसी पैनी थी और रंग वैसा ही चिट्टा। आपका नाम? निस कहो, बस निस। पैर दर्द से मन कर रहा है कि कोई मुझे बचपन के नाम से बुलाए। उसकी दर्दीली मुस्कान अच्छी लग रही थी। निस का पूरा नाम कुछ भी हो सकता है, अनुमान लगाना व्यर्थ था। मैंने अपना नाम बताया पर लगा उसने सुना ही नहीं। उसका घर जतन से बनाए हुए घोंसले सा था। बया की तरह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि केवल नर बया ही घोंसला बनाता है। मादा तो केवल अपनी पसंद का घोंसला चुनकर नर के साथ रहने को आती है। ऐसा कीजिए, थोड़ी देर नमक के गुनगुने पानी में पैर को रख लीजिए। उसके बाद मैं क्रेप बैंडेज बांध देता हूं। इस पैर पर जोर मत डालिए, कल तक ठीक हो जाएगा। मामूली सी मोच है बस। बोलने के बाद ध्यान आया कि पानी गर्म करके उसमें नमक मुझे ही डालना पड़ेगा। निस ने, जिसका पूरा नाम कुछ भी हो सकता है, आज मेरी जान बचाई है। वो मुझे किचन के बारे में बताने लगी तो मैंने हंसकर कहा, मैं सब ढूंढ लूंगा। जो किचन में काम करते हैं उन्हें सब पता होता है कहाँ क्या होता है। मेरी पत्नी को गुजरे 1 साल हो गया है और ये 1 साल जैसे दिन दिन करके खुद को दोहराता रहा है, गुजरा ही नहीं है। क्रेप बैंडेज अच्छे से बांधकर मैं फर्श से उठा। उसके पैर को पोंछकर बैंडेज बांधते हुए मुझे हल्की हल्की ग्लानि हो रही थी, इसलिए कि याद करके भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी मैंने अपनी पत्नी का पैर पोंछकर ऐसे बैंडेज बांधा हो। वैसे तो कभी मेरी पत्नी ने भी मुझे ऐसे मरते मरते नहीं बचाया था। एक क्षण होता है, मुझे याद आया। कहाँ रहते हैं आप? जी मुंबई में।
सीधा इंडिया गेट आया था, कल वापस। कैंडल मार्च करना था एक बार। वैसे तो कई रिश्तेदार हैं यहाँ, पर बहुत रात हो गई है, किसी होटल में ठहर जाऊंगा। मैं कुर्सी पर बैठे अपने स्लिंग बैग को देख रहा था। नहीं, यहीं रुक जाओ फिर तो। उसने मेरे उत्तर का इंतजार नहीं किया। फ्रेश हो जाओ, मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, आप देख लो, फ्रिज में कुछ ना कुछ होगा। पत्नी की याद मेरे दिमाग से गुजरी, बर्रे सी उड़ती हुई। मैंने कॉफी बनाई अपने लिए और निस के लिए, जिसका पूरा नाम पता नहीं क्या था। कॉफी पीते हुए हमने मौसम के बारे में बातें की। बाथरूम से नाइट ड्रेस पहनकर मैं निकला और बेड से एक तकिया उठाया सोफे पर लगाने के लिए। नहीं, यहीं सो जाओ बेड पर, बहुत बड़ा है। उसके कहने में अकाट्य साधारणता थी। मैं कुछ देर खड़ा रहा और फिर बेड के किनारे पर बैठ गया। नहीं, ये मेरी पत्नी के साथ धोखा होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मुस्कुराहट फैलती चली गई। सुनी सुनाई सी बात कह रहे हो, जरा सोच कर देखो, जो इस दुनिया में नहीं है उसे हम धोखा दे सकते हैं क्या? अपनी ग्लानि को दबोचने से पहले हम उसे जगाते हैं। आओ सो जाओ। उसने करवट बदल ली। लाइट जलते रहने देना, अंधेरा मुझे कब्र की याद दिलाता है। दम घुटने लगता है। मैं दोनों हाथ छाती पर रखकर छत की ओर देख रहा था जहां कुछ भी नहीं था। उसने करवट बदली। जो इस दुनिया में नहीं है उनकी यादें होती हैं हमारे पास। यादें पावन होती हैं, हमेशा पावन, क्योंकि हम उन्हें छू नहीं सकते हैं। और उसने अपना हाथ मेरे बंधे हुए हाथों पर रख दिया। लाइट चली गई। उफ, जल्दी से स्टूल पर रखी कैंडल जलाओ प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। मोमबत्ती की पीली रोशनी में कमरा दो दुनियाओं के बीच का छोटा सा ट्रांजिट पॉइंट लग रहा था। उसकी उंगलियां मेरी देह से बाहर जा रही थी, मेरी यादों को छू रही थी। मैं उसे बताने लगा था कि उसने मुझे बाहों में भर लिया। दो देहों के बीच कोई निष्काम रिश्ता भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। हम थोड़ी ही देर में नींद की खाई में उतर गए। वहां मेरा जुड़वा भाई आ गया, जिसे बहुत दिन से मैंने याद नहीं किया था। मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही वो एक कार दुर्घटना में मर गया था। उसने मुझे झंझोड़ कर उठाया। यहां क्या कर रहे हो तुम, इस कब्र में एक अनजान औरत के साथ सोए हुए हो, उठो। मैंने पलकें खोली तो आंखें चुंधिया रही थी। खिड़की से रोशनी की किरणें सीधी बिस्तर पर आ रही थी। निस, हाँ निस, यही बताया था उसने, अपने बचपन का नाम। करवट लिए सो रही थी। उसकी नंगी पीठ पर मैंने हाथ रखा। बहुत ठंडी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कंधा पकड़कर अपनी ओर हल्के से खींचा। उठो, दिन निकल आया है। उसका सिर लुढ़ककर मेरी छाती से आ लगा। निस, जिसका पूरा नाम पता नहीं क्या था, मर चुकी थी। अब क्या करना है, मैं सोचना नहीं चाहता था। कैंडल लगता है खत्म होकर बुझ गई थी जब हम सोए हुए थे। कैंडल से सुबह नहीं होती है। वाकई कैंडल से सुबह नहीं होती है, पर शायद जिंदा होने का एहसास होता है, या फिर हम जिंदा होने का एहसास यहां वहां तलाशते फिरते हैं, और ये एक क्षण होता है जो कुछ कर जाता है और कुछ होने से रोक जाता है। वाकई इस कहानी के बारे में कहने के लिए मेरे पास खुद ही अल्फाज नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो अपने इस चैनल वॉक्स वाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए। अच्छा पढ़िए और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।